भोपाल गैस त्रासदी, इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक, आखिर हुई कैसे? देखिए, इसे सिर्फ एक हादसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये उससे कहीं ज्यादा था। असल में ये कई गलत फैसलों और लापरवाहियों का एक बेहद खतरनाक सिलसिला था। कहानी शुरू होती है 1969 में, जब अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में एक प्लांट लगाया। इस प्लांट में इस्तेमाल होता था मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC, एक बहुत ही जहरीला केमिकल। हादसे से सालों पहले से ही खतरे की घंटियां बज रही थीं, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। और पता है क्यों? सिर्फ पैसे बचाने के लिए सारे जरूरी सेफ्टी सिस्टम बंद कर दिए गए थे। फिर आई वो भयानक रात 2 दिसंबर 1984 की, जब सब कुछ गलत हो गया। हुआ ये कि एक टैंक में पानी घुस गया और एक ऐसा रिएक्शन शुरू हुआ जिसे रोकना नामुमकिन था। 40 टन से भी ज्यादा जहरीली गैस का बादल पूरे सोते हुए भोपाल शहर पर फैल गया। जब लोग जागे तो उनकी आंखें जल रही थीं और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दहशत में हजारों लोग सड़कों पर भागे और कई तो वहीं गिरकर दम तोड़ गए। जब सुबह हुई तो तबाही का असली मंजर सामने आया। भोपाल मातम के शहर में बदल चुका था। अस्पतालों में कोई इलाज नहीं था, सिर्फ लाचारी थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3000 से ज्यादा जानें तुरंत चली गईं। लेकिन असल में ये आंकड़ा 25,000 के भी पार पहुंच जाता है। और जो उस रात बच गए, उनके लिए वो खौफनाक सपना कभी खत्म ही नहीं हुआ। लाखों लोग आज भी उस जहर से हुई गंभीर बीमारियों के साथ जी रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, फैक्ट्री का जहरीला कचरा आज भी वहां की जमीन और पानी को जहरीला बना रहा है। तो सवाल उठता है कि इस सब की जिम्मेदारी किसकी थी? जांच में साफ लापरवाही सामने आई। कंपनी का CEO वॉरेन एंडरसन देश छोड़कर भाग गया और उसे कभी सजा नहीं हुई। 1989 में $470 मिलियन का समझौता हुआ, जो पीड़ितों के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। भोपाल त्रासदी असल में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। ये हमें याद दिलाता है कि मुनाफे की दौड़ में इंसानी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। वो रात तो खत्म हो गई, पर उसका जहर आज भी हवा, पानी और यादों में जिंदा है।